हेलो एवरीवन, मैं रणवीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना बहुत ही कीमती समय निकाल कर हमारे इस वीडियो पर क्लिक करके कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रदान की जाए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड 2023 में जो आप नामांकन लीजिएगा उसके अंतर्गत आपको कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, उसका प्रबंध पहले से करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और सीधा पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं बिहार डीएलएड 2023 में जो नामांकन लेने के लिए आपको आवश्यक कागजात चाहिए, वो कौन कौन से कागजात आपको चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेदन की मूल प्रति की। दोस्तों, आपने जब आवेदन किया होगा, आप जब डीएलएड का फॉर्म भर रहे थे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उस समय आपको कुछ पावती मिली होगी। जो आवेदन करते हैं उसके द्वारा आपको आवेदन की मूल प्रति प्रदान की गई होगी, 1-2 पेज का होगा, तो वह आपके पास जरूर होगा, जिसे कि आप CAF भी कह सकते हैं, यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी कह सकते हैं। और यह आवेदन की मूल प्रति आपको होने चाहिए। यह आवश्यक कागजात जो है डीएलएड कॉलेज में एडमिशन के लिए, यह पहला कागजात है। दूसरा बात कर लेते हैं कॉलेज अलॉटमेंट पत्र, मतलब कॉलेज जिस समय आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप जब अप्लाई कीजिएगा, मान लीजिए कि आप जो है 4-5 कॉलेज सेलेक्ट करते हैं या फिर उससे अधिक भी कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और उसमें से जिस कॉलेज में आपका नामांकन के लिए सिलेक्शन होता है, यानी कि वह कागज होता है कॉलेज अलॉटमेंट पत्र, तो वह पत्र आपके पास होना चाहिए। दूसरा कागजात आपके पास क्या है, दूसरा पेपर, वह कॉलेज अलॉटमेंट पत्र, ये आप समझ गए। तीसरा है मैट्रिक, मध्यमा, फौकनिया। मैट्रिक, मध्यमा या फौकनिया, इसकी मान्यता एक ही है, तीनों की मान्यता 10वीं की ही होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। तो मैट्रिक, मध्यमा और फौकानिया का मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र और मूल प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र का मतलब एडमिट कार्ड होता है, तो आपके पास मैट्रिक का एडमिट कार्ड होना चाहिए और उसका अंक पत्र होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब ये सारे आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, इसका फोटो स्टेट या फिर इसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार आपने जैसे कि मैट्रिक का एग्जाम नहीं दिया लेकिन आपने फौकानिया का एग्जाम दिया है, तो फौकानिया का एग्जाम जो आपने दिया है, तो आपके पास भी ये 3 कागज का, ये 3 दस्तावेज अवश्य होंगे। यह तीनों दस्तावेज जो है मूल रूप में लगने वाला है। यह आप समझ गए तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं साथियों, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इस डीएलएड में नामांकन के लिए इसको 2 चरण में समझेंगे। पहला तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है साथियों, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसके माध्यम से समझेंगे। और यदि आपने इंटरमीडिएट की हुई है, ठीक है, आपने इंटर का कोर्स किया हुआ है, तो उसके माध्यम से समझेंगे। अगर आपने इंटर कर लिया है तो आपको इसमें चाहिए 10th का और 12 का, 10 और 12 यानी कि +2 कह सकते हैं आप इसको, इसका चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 10th का नहीं चाहिए। इस 10th का जो है यहाँ पे इसको आप काट सकते हैं, मतलब ये आपको नहीं चाहिए, आपको 12 का चाहिए। उसके साथ साथ आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन जो किया हुआ है उसके कागजात चाहिए। आप समझ गए दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको 10th का कागज से कोई लेना देना नहीं है, 10th के प्रमाण पत्र से, सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। आपको 12 का चाहिए और ग्रेजुएशन का चाहिए। लेकिन आपने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है और आपने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की हुई है तो आपको 10th का और 12 का सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बात आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने समझा दिया कि मैट्रिक, मध्यमा और फौकानिया का मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र और मूल प्रवेश पत्र चाहिए आपको। फिर बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट में है इंटर। यदि आपने इंटर किया है या फिर आपने मौलवी की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो आपको इसका मूल प्रमाण पत्र लगने वाला है। इसके साथ साथ मूल अंक पत्र भी लगेगा और मूल प्रवेश पत्र भी आपको लगने वाला है। तो आपने इंटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यदि आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट की हुई है तो आपको 10th के साथ साथ इंटरमीडिएट का भी सारा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। लेकिन आपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है, मान लीजिए आपने
मैट्रिक करने के बाद इंटर किया और इंटर के बाद आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लगने वाली है, जो कि 5वें नंबर में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। आपको स्नातक का मूल प्रमाण पत्र चाहिए, फिर मूल अंक पत्र चाहिए और मूल प्रवेश पत्र भी चाहिए। ये तीनों कागजात आपके पास अवश्य होंगे साथियों। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आपको ये स्नातक वाला और इंटरमीडिएट वाला लगने वाला है, ये दोनों जो है ये आपको लगने वाला है। यदि आपने अपना इंटरमीडिएट ही कंप्लीट किया है तो आपको 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला लगने वाला है। तो आपको यह बात पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट में है महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मतलब आप जब कॉलेज में पढ़ाई कंप्लीट करके उस कॉलेज को छोड़ रहे थे तो आपको कोई ना कोई प्रमाण पत्र मिला होगा, जिसे कि आप CLC कहते हैं या फिर SLC कहते हैं। CLC का मतलब होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और SLC का मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यदि आपने क्लास 12 की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और वहाँ से आपने दूसरे अन्य किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया है तो आपको वहाँ से SLC मिला होगा। अगर वो आपका +2 स्कूल होगा तो वहाँ से SLC मिला होगा, क्योंकि SLC का मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। लेकिन यदि आपका +2 का जहाँ से आपने पढ़ाई कंप्लीट की है वह कॉलेज होगा तो वहाँ से आपको CLC मिला होगा। और आपने स्नातक की पढ़ाई की है तो वो डेफिनेटली कॉलेज ही होगा तो आपको CLC वहाँ से अवश्य मिला होगा। तो CLC और SLC जो है यह ओरिजिनल चाहिए, इसका फोटो स्टेट नहीं चाहिए। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, इसका फोटो स्टेट नहीं चाहिए आपको और इसका असली कागज ही लगने वाला है। छठे नंबर को आप समझ गए। फिर बात करते हैं 7वें पॉइंट की। 7वें पॉइंट में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र। मतलब आपको इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और ये जो डोमिसाइल प्रमाण पत्र होता है मतलब कि आवासीय प्रमाण पत्र होता है यह चाहिए और ये अद्यतन होना चाहिए। अद्यतन का मतलब ये है कि ये कागज, ये प्रमाण पत्र आपको 6 महीने से पुराने वाले यूज नहीं करने हैं। मतलब आपने जब बनवाया हो तो 6 महीने के अंदर उस कागज का प्रयोग होना चाहिए, मतलब ये अपडेटेड होना चाहिए, अद्यतन होना चाहिए। यह बात आप समझ गए हैं। अगर आप EWS की कैटेगरी से आते हैं, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आपको 10% आरक्षण का जो आपको दावा करना है उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र बनाना होगा, जो कि 8वें पॉइंट में दर्शाया हुआ है। 10% आरक्षण के लिए EWS प्रमाण पत्र चाहिए और यह भी अद्यतन चाहिए। अद्यतन का मतलब अपडेटेड चाहिए, ठीक है। पुराना वाला से काम नहीं चलने वाला है, आपको अपडेटेड कागज ही लगने वाला है। ये आप समझ गए। फिर बात कर लेते हैं, यदि आप पिछड़े वर्ग के छात्र हैं या फिर पिछड़े वर्ग की छात्रा हैं तो आपको NCL प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्या होता है? नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा और यह भी अपडेटेड होना चाहिए, मतलब यह भी अद्यतन होना चाहिए, ठीक है। ये जो NCL प्रमाण पत्र है इसको बनाने के लिए आपको जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तीनों प्रमाण पत्र आपके पास है तभी आपका NCL बन पाएगा। और NCL अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है तो आपको इसके लिए देर नहीं करना चाहिए। आप अभी से ही अपने सारे कागज, अपने सारे प्रमाण पत्र को बनाने का काम शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको आने वाले समय में अगर आपके पास कागज नहीं रहेंगे तो आपको आने वाले समय में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपने आप को जो है पूरी तरह से तैयार रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पिछड़ा वर्ग के लिए, जैसा कि मैंने बताया, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए NCL प्रमाण पत्र चाहिए और यह भी अद्यतन होना चाहिए। यह बात आप समझ गए। फिर 10वें नंबर की बात करते हैं। वैसे छात्र जो कि निःशक्त हैं यानी कि दिव्यांग कोटि के हैं उन्हें निःशक्तता प्रमाण पत्र चाहिए। जो छात्र दिव्यांग कोटि के हैं उन्हें निःशक्तता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 11वें नंबर की बात करते हैं। 11वें नंबर में आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आपने SLC या फिर CLC लिया होगा तो वहीं पे आपको देखने को मिल जाता है चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। SLC और CLC में ही आपको आपका कैरेक्टर दर्शाया हुआ रहता है कि यह जो छात्र है जो हमारे स्कूल से या फिर हमारे कॉलेज से पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की हुई है और इसका कैरेक्टर जो है वो अच्छा है यानी कि उत्तम है, वो उसी में दर्शाया हुआ रहता है। अगर उसमें नहीं दर्शाया हुआ है तो आप एक आवेदन के माध्यम से अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में वो आवेदन जमा कर सकते हैं और आप अपने चरित्र प्रमाण पत्र की मांग कर सकते हैं। आपको स्कूल के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यह बात आप समझ गए। फिर बात करेंगे शपथ पत्र की। 12वें नंबर का जो कागज चाहिए आपको वो है शपथ पत्र। इसमें आप शपथ लीजिएगा कि मैंने जो भी कागजात जमा किए हैं वो सारे
हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही हैं। अगर उसमें कुछ गलत जानकारी पाई जाती है तो इसके लिए जो भी कार्रवाई हमारे ऊपर की जाएगी उसके लिए हम जो है वैधता प्रदान करते हैं, मतलब अप्रूव करते हैं। अगर उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत पाया जाता है, कोई भी जानकारी अशुद्ध पाई जाती है, तो इसके लिए जो भी जिम्मेदारी होगी वह हमारी ही होगी, ऐसा उसमें जिक्र किया हुआ रहेगा। तो यह शपथ पत्र हो गया। उसके बाद 13 नंबर की बात कर लें तो यह चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। यह चिकित्सा प्रमाण पत्र आपके प्रखंड के, आपके जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। फिर 14वें नंबर की बात कर लें तो 5 पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए आपको। 5 फोटो चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और यह भी अद्यतन होना चाहिए। अद्यतन का मतलब अपडेटेड होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए यह फोटो। बात आप समझ गए ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं 15वें नंबर की। इसमें आधार छाया प्रति आपको आपके पास तो आधार कार्ड जरूर बना होगा, उसकी छाया प्रति लगने वाली है डीएलएड के नामांकन में। तो इसके लिए आपको उसका फोटो स्टेट यानी कि जीरोक्स करा के रख लेना है। फिर बात कर लेते हैं 16वें नंबर की, और 16वें नंबर में आपको 2 संचिका यानी कि फोल्डर फाइल लगने वाला है। संचिका आप समझते हैं ना, जिसमें डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, यानी कि फोल्डर फाइल होता है, वह आपको 2 लगने वाला है। और इसमें एक में क्या होगा, एक में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे और दूसरे में उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो फोटो स्टेट होते हैं, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जो जीरोक्स होता है उसको रखा जाएगा। और ये कॉलेज में ही रखा जाएगा, क्योंकि डीएलएड एक रेगुलर कोर्स है और जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा तभी आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, कॉलेज के माध्यम से। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि डीएलएड में नामांकन के लिए, काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से कागजात लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं तैयार किया हुआ है अभी तक, तो आप बिना किसी देर के जल्द से जल्द यानी कल से ही इसकी तैयारी में लग जाइए और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका घट रहा है उसको जो है आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके मन में है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमारी यह कोशिश रहती है, हरदम यह कोशिश रहती है कि विद्यार्थी के हर क्वेरीज का जवाब दिया जाए। उसके जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को हम पढ़ते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारे ओर से सभी छात्रों को उसके प्रश्न का उत्तर दिया जाए। उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जितने भी सारे प्रयास होते हैं वह हमारी तरफ से जो है पूरी तरह से किए जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो से आपने कुछ नई जानकारी प्राप्त की है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम डीएलएड से जुड़ी हुई नई नई वीडियोज़ लाएंगे तो उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।